हमें वो कारण बताएं जिससे हमें 3 पीढ़ी को लाभ नहीं मिला। पात्रता भी होनी चाहिए ना, जिससे मुझे भी नहीं मिला, मैं पात्र नहीं हूँ। ये देखिए, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। जातिगत कोई भी नहीं है, अगर पड़ोसी मिल रहा है, अगर वो पात्र तो उसको बाजू वालों को मिल रहा है। अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, अगर ओबीसी को मिल रहा है तो उच्च वर्ग को मिल रहा है। अगर पात्र है तो नहीं हो तो नहीं मिलेगा। भाई साहब वैसे तो मैंने मेरी ज़िंदगी में वैसे विकास देखा है भारतीय जनता पार्टी के उसमें। जब से मैंने करीबन 15-20 साल हो गए मेरे को देखते देखते। काफ़ी स्थिति बेकार थी, हम लोग गांव से गुजरते थे, वहाँ पे क्या कच्ची रोडें होती थी, है ना। और आज की डेट में हम वहाँ पे जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है हम लोगों को। विकास हुआ है बीजेपी के राज, बहुत विकास हुआ है वहाँ पे। कांग्रेस के राज में क्या कंडीशन थी? कांग्रेस के राज में तो ये मान के चलो हमें इतने कीचड़ में से निकलना पड़ता था। जो योजनाएं चल रही हैं वो जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो 70% योजनाओं की जानकारी नहीं है लोगों को। हमारे पास 2 एकड़ जमीन भी नहीं है। अपने घर पे थोड़ी नहीं आ जाएंगे ऑटोमेटिक कि अपने घर पे आके कि भैया मैं ये योजना दे रहा हूँ आप ले लो। योजना दे देते हैं, वो लागू कर देते हैं, लेना अपने हाथ में। और आपके डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए वैसे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो कैसे आपको योजनाएं मिल जाएंगी। एक पॉइंट और इन्होंने उठाया था कि जो बेरोजगारी है वो चरम पर है। नहीं, ये तो भाई साहब बेरोजगारी है नहीं। बेरोजगारी होती तो ये मान के चलो कि व्यक्ति खाना कहाँ से खाता। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से सबके लिए उन्होंने विकास करा है। बच्चे हुए, बुजुर्ग हुए, युवा हुए, सबके लिए करा है। समय के अनुसार सबको मिलता है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है। 50,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, कांग्रेस ने शुरू किया था। कहाँ से 50,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, जरा बताइए। ये बता रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के 50,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। फर्जी चला रहे हो तो बंद हो जाएंगे, फर्जी चलाएंगे तो स्कूल प्राइवेट वाले यही कर रहे हैं। प्राइवेट वाले शिक्षकों की कितनी भर्तियां हो रही है, कितने लोग हो रहे हैं। संदीपनी स्कूल खुली है जो पहले सीएम राज के नाम से चल रहा है, अच्छी स्कूलें हो रही है, संदीपनी हो रही है, उस बंद नहीं हो रहे। अगर 2-3 किलोमीटर के अंदर अगर स्कूलें हैं तो उसको एक स्कूल मिला रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। वो क्या नाम है भैया आपका? धर्म वर्मा नाम है। धर्म वर्मा, क्या कहेंगे विकास कहाँ किस तरीके से देख रहे हैं आप एमपी में? हमारे हिसाब से तो विकास के लिए अगर देखा जाए तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जो पढ़े लिखे युवा हैं, डिग्रीधारी हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनने माँ बाप ने पूरी पूंजी लगा दी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और बच्चे को बाद में खेत पे घास काटना पड़े, तो ये कितनी बड़ी विडम्बना है। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी वैकेंसीज नहीं निकल रही आप ये कह रहे हैं। अभी बीते 2 महीने पहले एमपी पुलिस की कांस्टेबल रैंक की भर्ती निकली, साथ ही एसआई रैंक की निकली, पूरी बात सुनिए। उसके बाद एसआई दूसरे विभाग की निकली, एसआई एक अपनी जो आईटी डिपार्टमेंट के एसआई उनकी निकली, उसके अलावा शिक्षक के विभाग की नौकरी निकली। इतनी सारी नौकरियां निकल रही है लगातार, ठीक है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि भाई जो जनता है, जो युवा हैं, वो इन सब जो वैकेंसी निकल रही उससे वो अनजान है? आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में इतनी सारी जनता है और 5,000 2,000 वैकेंसी निकलती है, तभी तो उसका एग्ज़ाम होता है ना भाई। देखिए, अगर एक आप है, मैं हूँ, हम दोनों हैं, ठीक है, आप योग्य हैं, मैं आपके उस पद की योग्य नहीं हूँ, तो उसको चुनाव कैसे होगा? एग्ज़ाम के थ्रू होगा। एग्ज़ाम तभी कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, अभी भी जो मैंने आपको कांस्टेबल की रैंक की भर्ती का बताया, अभी भी उसकी जो फिजिकल है, मेडिकल है, वो चल रहा है भाई। योजनाएं निकलती है, बराबर निकलती है, लेकिन जो लोग उससे वंचित हैं, जिनको पता नहीं उस योजना के बारे में, उनके लिए कोई क्या ही कर सकता है। फ़ोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करेंगे, जानकारी नहीं निकालेंगे, तो उसमें सरकार अब सबके घर पे लाके थोड़ी कुछ कर सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जो पहले हमने देखा होगा कि अनपढ़ लोग भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो पहले और अभी के टाइम पे आप क्या ऐसा क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सबसे ज़्यादा हुआ पॉपुलेशन का, पहले के समय में और अभी के समय में। आज से 25 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, आज से 25 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, ये भी तो हमें समझना चाहिए ना। ये भाई देखिए, सरकार सिर्फ योजनाएं दे सकती है, वो ये तो नहीं कह सकती कि नहीं भाई ये पॉपुलेशन ना बढ़ाओ, उसके लिए क्या कर सकती है? अब जो योजनाएं चल रही हैं वो जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो 70% योजनाओं की जानकारी नहीं है लोगों को। 70% योजनाओं की जानकारी नहीं है। नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, हम सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, उनका कहना है भाई हमें प्रॉपर किसान सम्मान निधि, फसलों का बीमा सब मिल रहा है। मैं अभी एक सोशल वर्कर हूँ, 18 साल से काम कर रहा हूँ जी। 70-80% लोगों को सरकार की योजना की जानकारी ज़्यादातर नहीं है। फिर ये हो सकता है कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ के लोगों को इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि हम भी घूमते हैं, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, आप हमारा चैनल पुरानी वीडियोस देखेंगे, जो ग्रामीण के लोग मिलेंगे वो खुद कहते हैं कि नहीं भाई, कुछ भी जो गांव की योजना की शुरुआत होती है वो हर एक चीज़ हमें मिल रही है। हमें कुटी मिली है पीएम के द्वारा की, नल घर योजना चल रहा है। बात कह दूँ कि मैं और मेरे पापा और दादा एक भी आवास मिला हो तो आप बताएं किसी रिकॉर्ड में। मेरी माँ को 3 पीढ़ी में किसी को मिला हो तो बताओ, आप बताएं सरकार।
अच्छा ये बताइए, आप सोशल वर्कर है, ठीक है, आपकी कोई आय नहीं है, कोई आय नहीं है, हाँ। कोई आय नहीं कोई आय नहीं। तो आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र के जो भी पंचायत सरपंच को देना होता है वो दिया है? हाँ दिए, सरपंच से आप 4 बार इसकी रिसीविंग भी दे दूंगा मैं। हाँ दिए। दिए, और हमसे जो कम उम्र में है उनको आवास मिल गया। तो इसमें तो फिर जातिगत भेदभाव करते हैं वहाँ के जो जनप्रतिनिधि। गाली मत बको, गाली मत बको। अरे भेदभाव है उनका। अरे तो ठीक है, भेदभाव, गाली मत बको, मैं ये कह रहा मैं गाली थोड़ी दे रहा हूँ, ये कोई गाली थोड़ी है, हूँ गाली। ये गाली नहीं है ये। ठीक है, हाँ आप आगे बोलिए। तो और उसी अगर से आप खुद सोचो ना इस चीज़ को कि तीसरी पीढ़ी है ये। जी। अब तीसरी पीढ़ी में एक आवाज़ नहीं मिला तो हम उसको क्या कहेंगे? ये तो हमारी पर्सनल बात है। हाँ। अब आप कह रहे सरकारी योजना चला रही, योजना चला रही हो तो चलो ठीक है, हमारे पिताजी को नहीं मिला, पिताजी एक्सपायर होगा, मम्मी को नहीं मिला, मम्मी भी मतलब 65 साल की हो गई, हाँ। अब हम होगा 35 साल के, अब हम 3 पीढ़ी को लाभ नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे इसको? बताइए, आप बताओ हमें। हाँ, बात के लिए हमारे पास 2 एकड़ जमीन भी नहीं है। अब क्या बात है? आइए इधर आइए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? आपका नाम बताइए। रामेश्वर दीक्षित। हाँ, ये पात्रता भी होनी चाहिए ना, जैसे मुझे भी नहीं मिला, मैं पात्र नहीं हूँ। ये देखिए। जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। क्या पात्रता चाहिए बताओ ना। ये हमारे गांव में 90% लोगों को मिला, 10% लोगों को नहीं मिला। वो पात्र नहीं, उनके पास जमीन है, जगह है, घर है, मकान है, नौकरी है। हमारे पास तो कच्चा मकान भी है, कच्चा मकान है, खेती है नहीं है, 4 भाई में 1 एकड़ नहीं, जमीन। इनका कहना है कि इनके साथ जातिगत जो है वो भेदभाव हो रहा है, तो क्या कहेंगे? जातिगत भेदभाव कहीं नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में जातिगत भेदभाव कभी न हुआ, न होगा। क्या सबको कहेंगे? बराबर ये तो कह रहे हैं जातिगत भेदभाव होता नहीं है। अगर भेदभाव नहीं होता तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमें वो कारण बताएं जिससे हमें 3 पीढ़ी को लाभ नहीं मिला। भैया क्यों दुखी है? कुछ कारण नहीं, कुछ कारण हो सकता है, इनका निजी मामला हो सकता है, दुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी से पूछेंगे आप, जातिगत कोई भी नहीं है। अगर पड़ोसी मिल रहा है, अगर वो पात्र तो उसको बाजू वालों को मिल रहा है, अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, अगर ओबीसी को मिल रहा है तो उच्च वर्ग को मिल रहा है। अगर पात्र है तो नहीं हो तो नहीं मिलेगा, सीधी बात। सरकार को ये जांच कराना चाहिए कि भाई हमारे पास क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, गाड़ी घोड़ा बंगला जमीन, पापा नौकरी सर्विस क्या है, तो वो बताएं वो हमें, तो हम उसके लिए स्वीकार करेंगे कि भाई इसी कारण से। अच्छा, 3 पीढ़ी से आपने बताया आपको नहीं मिला है, आपकी जो आय है वो नील है, तो आपका जीवन यापन किस तरीके? जीवन यापन मजदूरी करके। मजदूरी करके। हाँ, मजदूरी अब मिल गई तो उसमें चलाएंगे। ये देखिए, मजदूरी करके। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। अब नहीं ये इसका एक मतलब इस प्रकार से सही चीज़ नहीं बता रहे हैं कि कुछ और कारण होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मजदूरों को ही मिल रहा है, ऐसा नहीं। बात राजनीति की, बात राजनीति की नहीं है यहाँ। बात है ये। कौन से गांव की? रैली क्षेत्र की है, जो पंडित श्री गोपाल भार्गव जी यहाँ रेली गोपाल भार्गव जी बताए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं छूट रहा वहाँ से, वो तो इतना सेवा कर रहे हैं। हमने बोल रहे हैं एक व्यक्ति छूट गया। अरे ये वो इतनी सेवा कर रहे हैं कि वहाँ जो बीमार व्यक्ति है ना, उसको लाते हैं एम्बुलेंस में, यहाँ इलाज कराते हैं, मीडियम फिर भेजते हैं। उनके बारे में जो हमने सुना पढ़ा है, देखा है, वहाँ तो कोई हो नहीं सकता। कन्याओं के इतना विवाह करा रहे हैं, वर्षों से करा रहे हैं, कोई छूट ही नहीं सकता वहाँ तो। पात्र व्यक्ति वहाँ कोई नहीं छूट सकता, मैं नहीं मानता हूँ। ये देखिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं नहीं मानता। अब कोई जो विवाह हुए हैं, कोई विवाह के लिए जो आप जैसे कभी अपने जाएँ रैली क्षेत्र में सर्वे कराएं, सर्वे कराएं, आ रहा हूँ, आप पे भी आ रहा हूँ। आप वहाँ सर्वे कराएं, विकास क्या है क्या नहीं है। जैसे कि अब पूरा क्षेत्र मान लो, लगाना हो रहा है। हाँ, अब पूरा क्षेत्र है, अब क्षेत्र में आप जाके देखिए, सर्वे कीजिए कि वहाँ जानकारी, वहाँ लोगों को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे भैया आप? भाई साहब, वैसे तो मैंने मेरी ज़िंदगी में वैसे विकास देखा है भारतीय जनता पार्टी के उसमें। हाँ। जब से मैंने करीबन 15-20 साल हो गए मेरे को देखते देखते, हाँ। है ना। बाकी मैं क्या है कि दुराय शामपुर सीहोर ज़िले में रहता था पहले, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि काफ़ी स्थिति बेकार थी। हम लोग गाँव से गुजरते थे, वहाँ पे क्या कच्ची रोडें होती थी, है ना। और आज की डेट में हम वहाँ पे जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है हम लोगों को, है ना। तो बहुत सुकून। मतलब विकास हुआ है बीजेपी के राज बहुत में? विकास हुआ है वहाँ पे। कांग्रेस के राज में क्या कंडीशन थी? कांग्रेस के राज में तो ये मान के चलो हमें इतने कीचड़ में से निकलना पड़ता था, है ना। और आज के समय में ये मान के चलो कि एक वहाँ पे वो भी नहीं दिखता हमको कंकर, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हमें डेवलपमेंट एरिया दिखता है। तो ये भाई साहब को इतनी दिक्कत है, ये पर्सनली अपनी बात गिना रहे हैं, 3 पीढ़ियों से दिक्कतें हैं। देखो, ये उनकी समस्या उनको लग रहा होगा ऐसा, है ना। वैसे तो क्या है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से सबके लिए उन्होंने विकास करा है। बच्चे हुए, बुजुर्ग हुए, युवा हुए, सबके लिए करा है ना। बाकी ये इनकी सोच अलग है भाई साहब। लेकिन जो राहुल गांधी, वो तो भाई साफ साफ कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है बेच दिया है मोदी जी ने। ये तो सिर्फ एक ये है कि उनके दौर में उन्होंने बेचा होगा, तो वो जनता को दिखाना चाहते हैं। अरे उनके दौर में भाई 50 आज़ादी के टाइम की पार्टी ने देश बेच दिया, आप कह रहे हैं।
तो वैसा उनने करा होगा इसलिए वो बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि पार्टी उनकी थी उस टाइम पे। हाँ। तो उन लोगों ने जैसा करा होगा तो वैसे ही वो सबको समझते हैं। हाँ। कि हमने जैसा करा ऐसे सभी एक जैसे हैं। ठीक है। हाँ। तो भाई साहब आप बताइए कि आपको क्या डेवलपमेंट नहीं दिखता है क्या भारतीय जनता पार्टी में? पहले क्या है, सिर्फ ये तारे पे बिजलियाँ नहीं दौड़ती थी और अब तारों पे बिजलियाँ दौड़ती है। पहले करंट ये मान के चलिए कि ना के परसेंट मिलता था। हाँ। व्यक्ति वो तेल की चिमनी जला के सोता था। हाँ। और आज के डेट में बताइए कहीं पे अगर तेल की चिमनी जलती हो तो मतलब जब से भाजपा आई है देश में, प्रदेश में विकास चल रहा है, हो रहा है निरंतर। सिर्फ ये है कि समय के अनुसार सबको मिलता है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है। ये है। भाई आप पर्सनली, आपका नाम क्या है? मेरा राजू नागे से। क्या काम करते हैं आप? मैं तो सर वैसे क्या है कि मजदूरी भी करता हूँ। हाँ। जैसा मेरे को समय काम मिलता है वैसे करता भी हूँ। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे अभी योजनाएं भाई साहब बोल रहे हैं मैं उससे वंचित रह गया हूँ। आपकी नज़र में ऐसा कोई दिखा है आपको कि भाई आपके आस पड़ोस में आपको खुद को कि भाई मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? देखो, योजना का लाभ लेने के लिए हाँ। अपन को क्या है, कुछ भाग दौड़ करना भी पड़ती है। हाँ। ठीक है, अपने घर पे थोड़ी नहीं आ जाएंगे ऑटोमेटिक कि अपने घर पे आके कि भैया मैं ये योजना दे रहा हूँ आप ले लो। हाँ। योजना दे देते हैं, वो लागू कर देते हैं, लेना अपने हाथ में। हाँ। ठीक है, अभी मैं हूँ, जैसे भले मेरे को नहीं मिल रही, मैं जाऊँगा तब तो मिलेगी। घर पे थोड़ी नहीं आके आपको योजना दे देंगे वो। और आपके डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए वैसे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो कैसे आपको योजनाएं मिल जाएंगी? भाई आपके पास में ये मान के चलो वोटर आईडी में कोई मिस्टेक है या आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो आप उसको पूरा करवाइए। है, अब आपने ये मान के चलो कि 12वीं पास करी है। जी। ठीक है, और अगर आप 8वीं वाले पेपर दे दोगे तो कहाँ से आपको दे देंगे वो? बताइए आप। तो इस हिसाब से भाई से भले ही मैं क्या कम पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, पर ये है कि हमको क्या है, सुकीन है। हाँ। हम तो ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत सुकीन मिला है हम लोगों को जब से आई है तब से। अच्छा, बीजेपी से कांग्रेस से क्या दिक्कतें थी आप? नहीं, कांग्रेस से देखो दिक्कतें कुछ नहीं थी। दिक्कत ये है कि उस टाइम पे क्या है, रोड है। हाँ। पहले महिलाएं थी तो महिलाएं सिर्फ क्या है कि डिलीवरी होती थी तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी उन लोगों की। हाँ। ठीक है, और आज के डेट में क्या है, आप 108 नंबर लगाइए टोटल आ जाती है। हाँ। ठीक है, मतलब कंप्लीट खड़ी रहती है गाड़ियाँ, सिर्फ आप फोन नहीं लगाओगे तो कोई तो अच्छा, नहीं आएगी। एक पॉइंट और इन्होंने उठाया था कि जो बेरोजगारी है वो चरम पर है। नहीं नहीं, ये तो भाई साहब बेरोजगारी है नहीं। बेरोजगारी होती तो ये मान के चलो कि व्यक्ति खाना कहाँ से खाता? बात नहीं करोगे? जी हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। 50,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। हाँ। कांग्रेस ने शुरू किया था। हाँ। तो है ना, क्या है ना, ऐसा है ना, अभी है ना 1.25 लाख है ना टीचर्स है ना, रेगुलेशन है, TIT कौन से है ना। एक बात बताइए, संदीपनी स्कूल का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ सुना। क्या है वो? अच्छा है, एडजस्टमेंट है। क्या है बताइए, क्या है? एक है ना, एक एडजस्टमेंट है, क्या है ना, हाँ, किस चीज़ का एडजस्टमेंट है बताइए, क्या है? सरकार ने एक है ना रेगुलेशन के हिसाब से है ना अपना नाम चेंज करके है ना, जो है ना पहले है ना नवोदय होता था ना, उसका ना संदीपनी कर दिया। भाई साहब, CM राइज स्कूल है जिसका नाम बदल के संदीपनी किया है, और ये गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ, गवर्नमेंट। कहाँ से 50,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, जरा बताइए। हाँ, ये बता रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के 50,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। और रेगुलर है ना, हमारे यहाँ के टीचर्स है ना बेरोजगार होंगे। टीचर्स बेरोजगार होंगे? हाँ, उनसे है ना टीचर्स। अरे भाई है ना, वो एक है ना, एक फार्मूला तैयार हुआ है। क्या, कौन सा? हाँ, वो बताइए। अभी है ना, एक है ना, एक फार्मूला। वो पात्र नहीं होंगे, फर्जी चला रहे हो तो बंद हो जाएंगे। फर्जी चलाएंगे तो स्कूल प्राइवेट वाले हाँ। यही कर रहे हैं, प्राइवेट वाले झोला छाप। इनका तो कहना है कि कांग्रेस ने स्कूल चालू करवाया था जो 50,000 से ज़्यादा बीजेपी पूरे प्रदेश में बंद कर रही है। नहीं, और बढ़ रहे हैं साहब। कितनी भर्तियां हो रही है, शिक्षकों की कितनी भर्तियां हो रही है, कितने लोग हो रहे हैं। संदीपनी स्कूल खुली है जो पहले CM राज के नाम से चल रहा है, अच्छी स्कूलें हो रही है, संदीपनी हो रही है, उस बंद नहीं हो रहे। अगर 2-3 किलोमीटर के अंदर अगर स्कूलें हैं तो उसको एक स्कूल मिला रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं वो, उसको अच्छी स्कूल मिला रहे, संदीपनी मिला रहे। वहाँ बसें भी हैं, सब हो रही हैं, बंद थोड़ी हो रही है। क्या है, शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं भाई। एक स्कूल में 4 बच्चे जा रहे हैं तो एक ही जगह पे सब इकट्ठे होके जाएंगे ना वो हैं भाई। 50 बच्चे अगर एक ही स्कूल में जाएंगे तो टीचरों को ज़्यादा वो देना नहीं पड़ेगा, सभी टीचरों को एक ही जगह बैठा के पढ़ाया जाए।